अतीक अहमद के ससुराल का गांव है हटवा और हटवा के रास्ते में हमें इस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है। जी अशरफ का ससुराल है। इस अशरफ के ससुराल को ध्वस्त कर दिया गया है। ससुराल तो बाद में जो मकान ये 20 साल पहले का बना हुआ है। कहे का खौफ भैया, गांव में रह रहे हैं सब, जैसे आम जनता वही ये भी रह रहे थे। बेचारे बहुत ही निहायत सीधे हैं, यहाँ तक कि लॉकडाउन लगा, ये पूरा गांव है, पूरे गांव को उन्होंने राशन बांटा। प्रयागराज शहर से एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है उसी रास्ते पर बमरौली से आगे पड़ता है ये हटवा गांव। और ये हटवा गांव के भीतर ये जो गली जा रही है, ये सड़क जा रही है, इसी के भीतर एक मस्जिद है। मस्जिद के पास ही अशरफ का ससुराल है। अतीक के भाई अशरफ का ससुराल इसी गली के भीतर है। ये जो इलाका है ये गद्दी जाति के जो मुस्लिम्स हैं उनका बहुल इलाका है और यहाँ पर वो मुस्लिम जाता रहते हैं जो अतीक की जाति से जुड़े हुए हैं और इसी में अशरफ का ससुराल है। हम वहां भी चल करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे उस इलाके को। अतीक अहमद के ससुराल का गांव है हटवा और हटवा के रास्ते में हमें इस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये एक मकान है जो बताया जाता है कि अतीक अहमद से जुड़े हुए एक शख्स का मकान था जिसमें अतीक का और अशरफ का पैसा लगा हुआ था और इसको अवैध तरीके से बनाया गया था और ये जमीन भी कब्जे की जमीन थी और इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। और इस तरीके से ये जो गांव है इसमें अशरफ का ससुराल है और अशरफ के ससुराल के पास से गुजरते हुए उसके घर जाने के रास्ते में ही मेन रोड के इस मकान को ध्वस्त किया गया है। अभी आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि अशरफ का जो ससुराल है उसके आसपास क्या माहौल है। अतीक और अशरफ का जो खौफ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ का जो ससुराल है भीतर जाने पर पता लगा कि ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये अशरफ का ससुराल है और इस अशरफ के ससुराल को ध्वस्त कर दिया गया है। और जो हमें बताया गया था आगे जाने पर पता लगा कि वो सही बात थी कि ये जो मकान है ये अशरफ के सिर्फ जानने वाले का नहीं बल्कि उनके ससुराल का ये मकान था और इसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। भीतर जाने से पुलिस ने हमें मना किया। इस गांव के भीतर जो है वो जो माहौल है उसको पुलिस ने भी ये कहा कि इस समय जो गांव के सेंटिमेंट हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वहां पर ज़्यादा देर रुका जा सके, इसलिए एहतियातन पुलिस ने ये ताकीद की है कि गांव के भीतर ना जाया जाए, क्योंकि अतीक और अशरफ के न रहने के बाद, उनकी हत्या के बाद जो इस गांव का सेंटिमेंट है हम आपको दिखाएं कि ये जो गांव आप देख रहे हैं, इस गांव का जो भीतरी हिस्सा है वो पुलिस के अनुसार इस समय उनके सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि वहां पर बाहरी लोगों को न जाने की ताकीद पुलिस कर रही है। लेकिन ये वो ध्वस्त मकान है जो अशरफ का ससुराल है। ये जो मकान है ये किसका मकान है? ये मकान उनके ससुराल होने से पहले जैद मास्टर ने, वो नौकरी करते थे शेरवानी इंटर कॉलेज में, वो बना चुके थे। ससुराल तो बाद में जो मकान ये 20 साल पहले का बना हुआ है। इसको बचपना था कम से कम 7 या 8 साल का, तब ये मकान बन चुका था। आज मेरी उम्र है कम से कम 30 साल। तो क्या नाम था इनके मालिक का? जैद मास्टर। जैद मास्टर अतीक के कुछ लगते थे? अतीक अहमद की वो कुछ नहीं लगते हैं, अशरफ विधायक के वो साले हैं। जैद जो हैं वो सब साले भी नहीं है, दो बाप के मतलब है। यानी ये कहा जाएगा कि ये अतीक का ससुराल है ना? जी। अरे अशरफ का ससुराल? जी अशरफ का ससुराल है। तो अशरफ की पत्नी जैनब जो है वो यहीं पर पली बढ़ी? वो तो हाँ पली बढ़ी, इनसे पहले इनका एक पुराना घर था। पली बढ़ी मतलब 10 साल के रहे होंगे तब ये मकान उनका बन गया होगा सब। तो आप कभी इस मकान में आए गए? नहीं कभी आना जाना नहीं हुआ। जो जैनब हैं अशरफ की पत्नी, वो यहाँ रहती थी, उनके पिता रहते थे, उनके भाई जैद रहते थे।
तो यहाँ पर आपने कभी किसी तरह के खौफ का माहौल देखा? वो बेचारे बहुत ही निहायत सीधे हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन लगा, ये पूरा गांव है, पूरे गांव को उन्होंने राशन बांटा। गवर्नमेंट जैद साहब ने जैद साहब ने बांटा और उनके भाई सिबली है, सब लोगों ने पूरे गांव में राशन बांटा। ये नहीं दिखाया गया था, सिर्फ जालिम बताया गया था। कितने भाई हैं जैद लोग? एक मिनट, अगर वो बदमाश होते तो एक उनका FIR होता। एक FIR नहीं है। और वो मास्टर हैं, टीचर हैं, वो पढ़े लिखे, हम उनसे भी पढ़े, हम भी पढ़े, उनसे यही तकलीफ होती है कि मैं उनसे पढ़ा, उनका मैं एक शागिर्द हूँ। उनका मिजाज हमेशा रहा। क्या पढ़ाते थे वो एक उर्दू की टीचर है और हिस्ट्री की टीचर है। और सिबली? सिबली भी पढ़े हैं, सिर्फ वो LLB की हुई एडवोकेट है। तब पढ़ा लिखा का बैकग्राउंड है, एक FIR नहीं है। कब इस मकान को ध्वस्त किया गया? ये मकान तकरीबन 2 या 3 साल पहले ध्वस्त हुआ है। ये इस मकान में कौन कौन रहता था? इस मकान में उनके जो हैं रियाज मास्टर के भाई बहन वही रहते। गांव जो है ये पूरा, ये जो जमीन है ये पूरी इस गांव की है। ये कौन सा गांव है? ये हटवा गांव है। तो इसमें कौन कौन रहता था जब ये मकान नहीं गिराया गया था और इसमें सब लोग रहते थे, तब कौन कौन रहता था? जो उनके भाई हैं और बहन है वही रहेंगे, और किसके और घर में कौन रहता है भाई? दोनों भाई रहते थे, सिबली और जैद दोनों? भाई उनके नहीं है, सिबली एक गांव के प्रधान है, वो भाई नहीं। जैद साहब और जैनब भाई बहन हैं, इनके कुल कितने भाई बहन थे? अब गिनना पड़े 7 या 8 भाई हैं समथिंग। लेकिन यहाँ पर जैद साहब ही रहते थे। जब अशरफ की शादी हो गई उसके बाद सिर्फ जैद ही यहाँ पर रहते थे? नहीं, जैद साहब रहते थे, उनके जितने भाई हैं वो रहते थे, उनके अम्मा अब्बा रहते थे। हाँ, पूरा परिवार। और आपने बताया कब गिराया इसको? 16 में? हाँ, 16-17 से ही कुछ 4-5 साल होगा समथिंग। तो क्या आरोप लगा था जब मकान गिराया गया था? जिस वक्त अगर गिरा था उससे पहले अगर उनका एक केस उनके ऊपर हो तो हम चैलेंज करते हैं, कोई दिखा दे। बिना कोई केस के सिर्फ क्या है, उनकी ससुराल यहाँ हो गई, जो कि ससुराल होने से पहले ये मकान खड़ा था बनकर। तो आप देख सकते हैं 2-3 भाई सऊदी में रहकर कमाते थे, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, वो लोग अच्छे पोस्ट पे पढ़े लिखे लोग हैं सब। कोई दिल्ली में रहकर अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, कोई सऊदी में रहकर कमा रहा है। उन लोग ऑलरेडी ये समथिंग सन 2000 तक में ये बन गया होगा मकान, क्योंकि मैं 7-8 साल का था तब मुझे याद है ये मकान तब बन रहा था, बन के तैयार हो गया था। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, यहाँ का वो सच हम आपके सामने ला रहे हैं जो गांव वालों की जुबानी है। गांव वाले जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बयान है। आप लोग भी यहाँ रहते रहे हैं, इस घर के लोगों के बारे में आप लोगों को कभी रहा है, कोई खौफ रहा है? हमारा टिगरी है। आप लोग यहाँ पर देखते रहे हैं, इस परिवार के बारे में बताइए, किस तरह का सेंटिमेंट था इस परिवार को लेकर के गांव वालों? कहे का खौफ भैया, गांव में रह रहे हैं सब, जैसे आम जनता वही ये भी रह रहे थे, वो खौफ कहे के बाद किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सामान्य परिवार जैसे, एक मिनट आपसे भी बात करेंगे, आपसे बात करें, जैसे एक सामान्य परिवार रह रहा था उसी तरीके से ये लोग भी। और क्या, वैसे ही रह रहे थे। उनमें खौफ से कौन बड़ी? आप लोगों के काका है तब फैलाए, माफिया है और फलाना डिमागा बता रहे हैं। और का तीक अहमद से हमसे क्या मतलब भाई? जो है यहाँ पे भाई सीधे साधे आदमी सब रह रहे थे, आप लोग बता रहे हैं इनको भी जोड़ रहे हैं। हर कोई आदमी मतलब कोई, अब पूरी बिरादरी यहाँ पे जो है 40-50 हजार बिरादरी यहाँ पे है, सब 101 सब ताल्लुकात रहते हैं। कोई भाई मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, सब कुछ रहेगा। ये बताइए कि इस गांव में सिर्फ जो ये कहा जा रहा है कि एक बिरादरी के लोग हैं, तो सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग हैं या और भी हैं? क्या इसमें हर बिरादरी मिल जाएंगे आपको, हिंदू भी मिल जाएंगे, दलित समाज के भी बहुत हैं यहाँ पे, और बहुत और बिरादरी है हमारी, और बहुत से मतलब मुस्लिम बिरादरी भी है, बहुत सी। और जो अतीक अहमद की बिरादरी थी, गद्दी बिरादरी, वो यहाँ पर ज्यादा है? हाँ, वो तो है ही है ज्यादा यहाँ पे। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि सिर्फ गद्दी जाति होने से अगर आम गांव के लोगों को इस पूरे केस से जोड़ा जाएगा तो ये गलत होगा। जो गांव के सेंटिमेंट हैं उसको भी समझना चाहिए। गांव का सेंटिमेंट इस समय ये है कि पुलिस गद्दी जाति के लोगों को
इस केस में जोड़ रही है। जो अशरफ का परिवार था, अशरफ का खासतौर से ससुराल था, उसमें जैद उनके साले थे, उनके बारे में यहाँ जो गांव के लोग हैं उनका सेंटिमेंट अच्छा है। उनका कहना है कि वो एक अध्यापक थे और उनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद उनके घर को गिराया गया। कुल मिलाकर के यहाँ गांव का जो सेंटिमेंट है वो अशरफ के जो ससुराल के लोग हैं उनके पक्ष में है।